रेडियो हिंट 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल। दोस्तों, हमारे देश में आर्मी को जितना सम्मान दिया जाता है शायद किसी और देश में नहीं। हमारे देश में अगर कोई आपदा आ जाए सबसे पहले आर्मी ही मदद के लिए आती है, और अगर किसी पड़ोसी देश में किसी प्रकार की कोई विपदा आ जाए इंडियन आर्मी हमेशा की तरह मदद करती है। ठीक जिस तरीके से अभी नेपाल में भूकंप आने के बाद इंडियन आर्मी पहुंची और नेपाल के लोगों को जिस तरीके से मदद कर रही है वाकई काबिल तारीफ है। और इसीलिए तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी इंडियन आर्मी को शुक्रिया अदा कहा। आज मैं आपको इंडियन आर्मी के ऊपर कहानी इसीलिए भी सुना रहा हूं क्योंकि इंडियन आर्मी को जिस सम्मान की कमी है शायद वो हम दे नहीं पाते। यानी कि हम फिल्मों में जिस हीरो को देखते हैं उन्हीं को ही असल जिंदगी में हीरो समझ बैठते हैं, लेकिन असली हीरो तो इंडियन आर्मी है। इसीलिए इंडियन आर्मी को सम्मान दीजिए और अगर हो सके तो नेपाल को उनकी इस आपदा की घड़ी में आप भी कुछ प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में पैसा जमा कीजिए ताकि नेपाल के लोगों को मदद की जा सके। तो इन तरानों के उस पार आज की कहानी इंडियन आर्मी सुनते रहिए रेडियो हिंट 90.4। कहानी सुना रहा हूं इंडियन आर्मी। दोस्तों, जब शनिवार दोपहर को नेपाल में और पूरे उत्तरी भारत में भूकंप आया तो चारों तरफ मानो अफरा तफरी मच गया। जो लोग नेपाल घूमने गए थे अपने अपने होटलों से भागने लगे। भूकंप का झटका इतना तेज था कि कई लोग तो घबरा गए और जितने भी घर पुराने बने थे अचानक सब गिर गए। न जाने कितने लोग मर गए, कुचले गए, पता ही नहीं चला। पल भर में एक विनाशकारी भूकंप सबको खत्म करके चला गया। और फिर पूरे उत्तरी भारत में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए। गाजियाबाद में भी कई लोग परेशान हो गए और जितनी बार भूकंप के झटके आते लोग अपने घर से बाहर निकलते। लेकिन जरा सोचिए, रेडियो ही 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात। कहानी सुना रहा हूं इंडियन आर्मी। और मैंने अब तक आपको बताया कि नेपाल में जब शनिवार को भूकंप आता है तो अचानक अफरा तफरी मच जाती है। लोग कुचले जाते हैं, अचानक बिल्डिंगें गिरने लगती हैं, लोग दब जाते हैं, चारों तरफ लोग परेशान हो जाते हैं। भूकंप के झटके गाजियाबाद और पूरे उत्तरी भारत में भी महसूस हम लोग करते हैं, लेकिन नेपाल जहां इसका केंद्र रहा वहां की हालत सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब आगे दोस्तों इस मुश्किल दौर में भारतीय सेना ने देश के सीमाओं को तोड़ते हुए नेपाल पहुंचती है, जहां ये चेतावनी दी जाती है कि अगले 72 घंटे में फिर से भूकंप के झटके आएंगे। फिर भी जब पूरा विश्व इस बात को लेकर विमर्श कर रहा था कि किस तरीके से नेपाल को मदद की जाए, सबसे पहले इंडियन आर्मी ने वहां बेखौफ होकर मदद के लिए आगे बढ़ा और ये सोचा भी नहीं कि इसकी वजह से कई जवानों की जान भी जा सकती है। लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी इसलिए वहां। रेडियो ही 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात। कहानी सुना रहा हूं इंडियन आर्मी। मैंने अब तक आपको बताया कि जब पूरा विश्व ये सोचता है कि नेपाल को किस तरीके से मदद की जाए, लेकिन ठीक तभी इंडियन आर्मी नेपाल में सभी सीमाओं को तोड़ते हुए पहुंचती है और नेपाल वासियों को मदद के लिए आगे बढ़ती है। अब आगे जब नेपाल में इंडियन आर्मी लोगों को निकाल रहे थे तो नेपाल में मानो सब कुछ खत्म हो गया था। लोग दबे हुए थे। एक महिला तो 72 घंटे बाद उनको निकाला। इंडियन एनडीआरएफ की टीम ने, शायद ये इंडियन आर्मी की सफलता है और उनकी मेहनत, और ये राहत का काम अभी भी जारी है। हम तो सिर्फ यही दुआ करते हैं कि नेपाल के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। अभी तो पूरा विश्व जुटा है। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, विश्व के सभी देशों ने नेपाल को राहत सामग्री भेजी है। चीन ने तो अपने डॉक्टर्स को भेजे हैं ताकि उनको दवाइयाँ मुहैया कराई जाए। और इतने सारे मौत के बाद महामारी फैलने का डर रहता है, थोड़ा उस पर काबू किया जा सके। हम इंडियन आर्मी को सल्यूट करते हैं। रेडियो ही 90.4 पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल। आज छोटी सी बात में आप कहानी सुन रहे थे इंडियन आर्मी। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इंडियन आर्मी नेपाल में बिना वक्त
जाया किए लोगों को मदद कर रही है और ये राहत का काम अभी भी जारी है। हिंट रेडियो 90.4 आपसे सिर्फ यही गुजारिश करती है कि प्रधानमंत्री राहत कोष में आप भी कुछ रिलीफ फंड जमा कीजिए ताकि नेपाल के लोगों को मदद की जा सके और जो लोग चले गए हैं उनके परिवार में जो लोग बचे हैं उनको मदद की जा सके। तो आज आपसे लेते हैं विदा। कल फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी, एक नए किरदार के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो हिंट 90.4।